गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ 29 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखेंगे इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होगा। तो बर्मिंघम में जो 2022 ईस्वी का कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, राष्ट्रमंडल का खेल हो रहा है, जिसमें भारतीय दल की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे दोस्तों। तो ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु होंगी, याद रखिएगा। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। और पुरुष में गए सुशील कुमार दोस्तों। 2016 के रियो डी जेनेरो ओलंपिक में जीते थे चांदी पीवी सिंधु, और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीती है, याद रखिएगा। पीवी सिंधु से पहले दोस्तों तो पूरी उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा जी रहते, लेकिन नीरज चोपड़ा जी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से चोट के कारण बाहर हो गए दोस्तों, याद रखिएगा। तब भारत की तरफ से 164 खिलाड़ी भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु रहेगी, याद रखिएगा दोस्तों। उद्घाटन समारोह में कौन रहेगा, तो पीवी सिंधु। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन पहली बार 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। 2018 ईस्वी में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन तो दोस्तों गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वहां पर भी ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु थी दोस्तों, याद रखिएगा। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी तो पीवी सिंधु है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खेलती है दोस्तों, याद रखिएगा। मीराबाई चानू दोस्तों, तो अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, मीराबाई चानू दोस्तों। किस में, तो भारोत्तोलन में, याद रखिएगा दोस्तों। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू मणिपुर की है। लवलीना बोरगोहेन दोस्तों बॉक्सिंग में पदक जीती। कौन पदक जीती दोस्तों, तो बॉक्सिंग में जीती ब्रॉन्ज मेडल। आई है असम की दोस्तों। रवि दहिया जो है हरियाणा के कुश्ती में, ये भी जीते। रवि दहिया रजत पदक दोस्तों, याद रखिएगा। निखत जरीन दोस्तों विश्व बैंक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। हाल ही तेलंगाना की रहने वाली है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो तुर्की में दोस्तों, याद रखिएगा। निखत जरीन। भवानी देवी का संबंध किस खेल से, तो तलवारबाजी दोस्तों, याद रखिएगा। कोनेरू हम्पी शतरंज की ग्रैंड मास्टर है। मिताली राज दोस्तों क्रिकेट खेलती है, याद रखिएगा, क्रिकेट। यह जो है इंटरनेशनल मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है, ये भी याद रखिएगा, मिताली राज दोस्तों। अवनी लेखरा दोस्तों पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल एवं ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भी प्रथम महिला है अवनी लेखरा दोस्तों। ये राजस्थान की रहने वाली है। भारत के पहले खिलाड़ी जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, तो भारत के पहले जो है कैसे खिलाड़ी हो जाएंगे दोस्तों, तो पहले जो है पैरा खिलाड़ी, पैरा एथलीट, तो देवेंद्र झझरिया दोस्तों। किदाम्बी श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन से है। पंकज अडवाणी ब्लेडर्स एवं स्नूकर खेलते हैं, तो याद रखिएगा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, याद रखिएगा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय अंजुम बॉबी जॉर्ज, जो कि लंबी कूद में जीती थी, और दूसरे व्यक्ति बन गए नीरज चोपड़ा, जो कि सिल्वर मेडल जीते हैं। अंजुम बॉबी जॉर्ज कौन चीज जीती थी दोस्तों, तो ब्रॉन्ज जीती थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि चर्चा में रहे अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तर बंद वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम का निर्माण किसने किया है दोस्तों। तो हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों बख्तर बंद वाहन, तो इसका निर्माण किया है, याद रखिएगा दोस्तों, देश की शान आन बान शान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड दोस्तों, याद रखिएगा। टाटा ने आदमियों की जरूरी के लिए तो नमक भी बना दिया, याद रखिएगा। 2022 का आईपीएल स्पॉन्सर कौन है दोस्तों, तो टाटा, याद रखिएगा। GSAT-24 उपग्रह को फ्रेंच गुयाना कोरू से लॉन्च किया गया है। एरियन 5 रॉकेट के तहत इसरो ने लॉन्च किया। इसको किसको लीज पर दे दिया दोस्तों, तो टाटा कंपनी को लीज पर दे दिया है। D2H चलाएगा। नई संसद भवन का निर्माण टाटा कंपनी कर रही है। यह जो है त्रिकोण होगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का शुभारंभ बेंगलुरु में किया दोस्तों। गगनयान में जो मानव युक्त अंतरिक्ष यान जाने वाला है उसी को दिखाया गया। इसरो ने गगनयान के बारे में बताया। इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसरो का मुख्यालय भी वहीं है, याद रखिएगा, बेंगलुरु में। भारत के पहले स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान IIT हैदराबाद। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देवस्थल उत्तराखंड, याद रखिएगा। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल, लिक्विड मिरर देवस्थल। भारत की पहली हाइड्रोजन कार टोयोटो मिराई दोस्तों, याद रखिएगा, टोयोटो कंपनी बनाया, टोयोटो मिराई।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो हेपेटाइटिस दिवस की बात करें दोस्तों तो यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस कैसी बीमारी दोस्तों, तो यह जो है यकृत में बीमारी होती है। हेपेटाइटिस में बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। हेपट माने क्या होता है दोस्तों, आत, और इटिस माने होता है फूलना, आंत में जो है सूजन आ जाता है दोस्तों। हेपेटाइटिस से लीवर प्रभावित होता है और इसमें सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस बी होता है, लीवर में सूजन आ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है, जबकि सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है दोस्तों। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, द लीवर। कोई व्यक्ति अगर जहर उहर खा कर मर जाता है तो उसका लीवर का जांच किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, रॉबर्ट कोच के जन्मदिन पर, याद रखिएगा विश्व टीबी दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान, याद रखिएगा देश का तीसरा लेकिन राज्य का पहला, स्थापित करने के लिए स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो पहला जो है तीसरा, भारत में तीसरा महिला वित्तीय संस्थान निधि जो है उसके लिए तेलंगाना के स्त्री निधि जो प्लानिंग है उससे जो है हस्ताक्षर किया दोस्तों। तो यह कौन राज्य है, तो याद रखिएगा राजस्थान दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान। तो स्त्री निधि जो है तेलंगाना का मॉडल पर आधारित किया गया है। 40,000 तक का लोन जो है 48 घंटे में महिलाओं को मिलेगा बिजनेस करने के लिए, इससे ऊपर के लोन 15 दिनों के अंदर। यहाँ पर जो है 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार और 100 करोड़ की मांग कर रहा है केंद्र सरकार से दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता वाला भारत का एकमात्र राज्य तो राजस्थान है दोस्तों, याद रखिएगा 10 गीगावाट। बोमा तकनीक का उपयोग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दोस्तों बोमा तकनीक बनाया गया, अफ्रीका का बोमा तकनीक। भारत का 52वां दोस्तों, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी, कहाँ में, तो बूंदी राजस्थान में, रामगढ़ विषधारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया गया। तो स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा हरियाणा, यह जो है हरियाणा में किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा हरियाणा के गुरुग्राम। तो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में पुलिस आयुक्त काला रामचंद्रन के द्वारा शुरू किया गया। ये काला रामचंद्रन जो है दोस्तों महिला है, याद रखिएगा ये क्या है, तो महिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन दोनों को मिलकर शुरू किया गया दोस्तों। ई अधिगम योजना, हरियाणा सरकार 9वीं से 12वीं तक के बच्चे को टैबलेट देगा, याद रखिएगा ई अधिगम। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन फरीदाबाद में दोस्तों, थीम स्टेट जम्मू कश्मीर और पाटरा देश उज्बेकिस्तान। भारत का पहला ग्रेन एटीएम दोस्तों गुरुग्राम, याद रखिएगा ग से ग्रेन ग से गुरुग्राम अनाज। विश्व शांति केंद्र की स्थापना गुरुग्राम में किया गया, याद रखिएगा जहाँ पर गुरु रहेंगे वहीं पर शांति रहेगा दोस्तों। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम में दोस्तों। भारत का पहला शहर ई एलिवेटेड एक्सप्रेसवे द्वारिका एक्सप्रेसवे है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा शहर ई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल, बहुत बार बताया है दोस्तों, तो इसका आयोजन जो है गुजरात में किया जा रहा है, याद रखिएगा। इसमें 36वां है दोस्तों, तो 36 को खेल को शामिल किया गया है। हाल ही में इसको दोस्तों मलखम्ब एगो नया खेल शामिल किया गया है। इस साल जो दोस्तों 36 खेलों को शामिल किया गया है, इसका आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। निखिल के रूप में, नए खेल के रूप में दोस्तों मलखम्ब और योगासन को शामिल किया गया है। इसका ध्येय वाक्य है दोस्तों कि सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, याद रखिएगा थ्रू के माध्यम से एकता को सेलिब्रेट करें। इसका लोगो जारी किया गया है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और CIC जो गुजरात दोनों में है दोस्तों दिखाया गया। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया, इसका शुभंकर थम्बी है। यदि आप लोगों को याद होगा दोस्तों तो ये पहले कहाँ होने वाला था, तो पहले रूस के मॉस्को में होने वाला था दोस्तों, वहाँ पर जो है यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद इसको चेन्नई कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक PV सिंधु को बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। 33वें ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में किया जाएगा।
और 2024 के बाद 2028 का दोस्तों लॉस एंजल्स, 2032 बर्मिंघम। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया। इसका शुभंकर धाकर इसमें प्रथम स्थान पर भी रहा हरियाणा। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन बीजिंग में किया गया। इसका शुभंकर बिंग डुएन दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक। अब बीजिंग जो है पहला ऐसा शहर है दोस्तों जहां पर शीतकालीन ओलंपिक खेल और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल दोनों हुआ है। तो यह विश्व का एकमात्र शहर है दोस्तों अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 26 जुलाई 2022 को पद्म श्री डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया है। वे क्या थे दोस्तों? तो यहाँ पे लगा ही हुआ है डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय। तो यह थे दोस्तों डॉक्टर, याद रखिएगा, डॉक्टर जो 1 रुपया में सभी लोगों का इलाज करते थे, याद रखिएगा। इनका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से दोस्तों। तो 1 रुपया वाला डॉक्टर के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। बोलापुर जो है पश्चिम बंगाल है, वहीं से संबंधित है दोस्तों। नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर दोस्तों। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में नारा नामक शहर में हत्या कर दिया गया गोली मार के, सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। 2022 में जिन्हें नेताजी पुरस्कार और 2021 में भारत सरकार की तरफ से कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो भारत सरकार की तरफ से दिया गया पुरस्कार याद होगा आप लोगों को, कौन सा? तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में। भजन सुपारी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे दोस्तों? तो भजन सुपारी संतूर वादक थे। पंडित रविशंकर सितार वादक थे दोस्तों। लता मंगेशकर 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। इनका भी निधन हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। लता मंगेशकर अकेडमी मध्य प्रदेश में स्थित है, भी याद रखिएगा। पहला दीनानाथ लता मंगेशकर अवार्ड 2022 पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया जा रहा है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी। लता मंगेशकर अवार्ड जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लता मंगेशकर का जन्म भी मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी। वी कृष्णचारी सार्वजनिक उपक्रम का जिन्हें जनक माना जाता है दोस्तों, सेल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कल भी बताए थे 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों 50-50 ओवर का? तो भारत दोस्तों। और 2023 में भी पुरुषों का वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ही करने वाला है दोस्तों 50-50 मैच में, जबकि T20 का जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा इस बार पुरुष का। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले है जो कि न्यूजीलैंड के है दोस्तों। 2024 ईस्वी में महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश में होगा। 2027 ईस्वी में जो महिलाओं के लिए टेस्ट चैंपियनशिप का भी आयोजन होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? तो कतर कर रहा है। कतर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो दोहा। अब बाइजू वहाँ का स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है आधिकारिक रूप से। T20 एशिया कप की मेजबानी यूएई दोस्तों, याद रखिएगा। महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड ने किया था। इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसने किया? तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किया है उड़ीसा करेगा दोस्तों, याद रखिएगा। उड़ीसा में 2 स्टेडियम है, एगो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में दोस्तों, याद रखिएगा। वो बन रहा है बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मिताली राज ने इंटरनेशनल मैचों से संन्यास ले लिया है। इंटरनेशनल मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी है। महिलाओं के 6 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं मिताली राज दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष को छोड़ने का फैसला किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो है उसको छोड़ने के लिए किसने कहा दोस्तों? तो याद रखिएगा वो है रूस। 2024 तक दोस्तों छोड़ देगा। तो हम बात कर सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना रूस और अमेरिका ने मिलकर 1998 में किया था। अब रूस बोला कि हम इसको छोड़ देंगे। अंतरिक्ष में पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग हुई थी तो वो भी रूस की फिल्म था द चैलेंज दोस्तों, याद रखिएगा। अभिनेत्री थी लिवलिया, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसे दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है? तो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 किसने जीता है दोस्तों? तो कौन सा ही जीता है? तो ओरंग नेशनल पार्क कहाँ में दोस्तों? ओरंग है असम में दोस्तों। मानस भी है असम में दोस्तों, याद रखिएगा। देहिंग पटगई भी असम में है, ये सब असम में दोस्तों। तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क और महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में दोस्तों? तो अंडमान निकोबार में। अब भारत का सबसे छोटा जो है नेशनल पार्क है साउथ बटन दोस्तों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। पीन घाटी हिमाचल प्रदेश। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर जो कि हांगुल के लिए प्रसिद्ध है। बादीपुर बनेरहट्टा और नागरहोल दोस्तों, तो कर्नाटक हो जाएगा।
पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश दोस्तों। पापी, जिसका आंख नहीं रहेगा वही ना पाप करेगा दोस्तों। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम दोस्तों। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम। न्यूनतम राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकई दोस्तों। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में दोस्तों। 53वां याद रखिएगा 53 दोस्तों। भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? तो हाल ही में 5 नए रामसर साइट जो दोस्तों बनाया गया है, तो वह 54 दोस्तों। जिला सुशासन सूचकांक को स्थापित करने वाला पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना नोएडा में किया जा रहा है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट के जो है आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इंदरमित्र गौल दोस्तों, इंदरमित्र गिल को शामिल किया गया है दोस्तों। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्वारा और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बचपन का नाम पुत्ती था, याद रखिएगा दोस्तों, ये था पुत्ती। उनके गुरु मदन मोहन महनतो ने उनका नाम बदलकर द्रौपदी रखा, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर था नोएडा दोस्तों, याद रखिएगा। नोएडा में स्थापित किया जा रहा है भारत विरासत स्थल। तो सही उत्तर देने वाले लोग हैं श्रेया घोषाल, स्टडी ब्लॉग, विप्लव विश्वास, खुशबू कुमारी, किरण पटेल, आयुष वर्मा, कृष्णा कुमार और सुजाता कुमारी और शिवानी सिन्हा। इन सभी को ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे। यह कहीं ना कहीं एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूरा वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।